अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर तक मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ आपके साथ शेयर करता रहूँ जो कि जिन्होंने मुझे तो बहुत हेल्प किया और डेफिनेटली आई बिलीव कि वो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि कुछ दिन पहले मैं किसी एक इंडिविजुअल से मेरी एक डिस्कशन चल रही थी और वैसे तो ये एक कोचिंग सेशन था, बट उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे मुझे लगा कि मैं अगर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा तो इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर मैनी पीपल कि वो जो लाइफ में डिसअपॉइंटेड हैं, जिनको लाइफ बहुत बुरी नज़र आ रही है, उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ सके और कुछ पॉजिटिविटी आ सके। तो ये डिस्कशन एक्चुअली एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ हो रही थी जो कि बहुत डिसअपॉइंटेड थे, बहुत स्ट्रेस थे, फुल ऑफ एंग्जाइटी थे, और उनको लग रहा था कि अब उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं और उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करूं, कैसे मैनेज करूं। तो जब मैं ज़ाहिर है जब आप इस तरह की कन्वर्सेशन में जाते हैं तो आप कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मैं जितने भी सवाल पूछ रहा हूँ या जितने भी चीज़ों के बारे में उनसे क्यूरी करता था तो की बातें घूम फिर के इस पे नहीं आती थी कि उनके फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ क्या हैं, उनके फैमिली में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, बल्कि उनके ज़्यादातर कन्वर्सेशन इस बात के ऊपर थी कि मुझे तो दुनिया ही ख़राब नज़र आ रही है, यहाँ पे तो सिस्टम ही ख़राब है, यहाँ पे तो इन्वायरमेंट ख़राब है, यहाँ के लोग ख़राब हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं करना चाहता, हर कोई आप में नेगेटिविटी निकाल रहा है, हर कोई आपको एक बुरे तरीके से देखता है। तो वहाँ से ये बात ट्रिगर हुई और आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ज़ाहिर है उनके साथ कन्वर्सेशन में तो एक डिफरेंट तरीके से ये चीज़ हैंडल हुई, बट आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जितना भी रिसर्च किया है, जितना भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितने भी लोगों से, मेंटर्स से, कोचेस से मैंने बात की है, इवन आप साइकाइट्रिस्ट देख लें, इवन आप साइकोलॉजी की थ्योरीज़ देख लें, और अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे भी ये चीज़ें नज़र आती हैं कि लाइफ को हम कभी भी लेबल नहीं कर सकते कि ये अच्छी है या बुरी है। इट इज़ ओनली कि हम लाइफ को कैसे देखते हैं। अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो हमें अपनी ज़िंदगी, हमारे आसपास के लोग, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे काम, हमारी अचीवमेंट्स सारी पॉजिटिव नज़र आएंगी। और अगर हम उसको नेगेटिव तरीके से देखना शुरू कर देंगे, हमें उसके अंदर बुराई नज़र आने लग जाएगी, तो एक्चुअली दुनिया आपके लिए बुरी बन जाएगी और एक्चुअली आपको लगेगा कि आपका कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा। इसको एक और तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आप देखें कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं लाइफ के अंदर, उनकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा हो, कोई भी हार्डशिप आ रही हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे फैमिली रिलेटेड हो, आप उनको मोस्टली मोटिवेटेड देखेंगे, एनर्जाइज देखेंगे। और हम कभी कभी सोचते हैं कि इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी ये मोटिवेटेड हैं, एनर्जाइज हैं, तो इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक पॉजिटिव नज़र से देखते हैं और वो इन चीज़ों को अपने ऊपर सवार नहीं करते और इनको अपनी नाकामी का या अपनी अचीवमेंट्स को ना हासिल करने का ज़िम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि वो उन रियल चीज़ों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं जो कि उनके कंट्रोल में है, जो कि आपके स्किल हो सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपके अपने एजुकेशन हो सकती है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, आपके अपने फ़ैसले हो सकते हैं। तो जो लोग इन चीज़ों के ऊपर बेस करके अपनी दुनिया के बारे में ओपिनियन बनाते हैं वो यूजुअली पॉजिटिव रहते हैं। और अगेन अगर हम देखें तो हम अपने गिर्द बहुत सारे मज़दूरों को देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द काम करने वालों को देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि कड़ी धूप के अंदर काम कर रहे हैं, बारिश में काम कर रहे हैं, बट जब आप उनसे मुलाकात करते हैं, जब आप बात करते हैं तो आपको नज़र आता है कि वो बहुत खुश हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपसे बात करते हैं। उसके अगेंस्ट हमने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखा है, बहुत सारे ऐसे बड़े ओहदे के लोगों को देखा है जो कि एक अच्छी पोजीशन पे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, एक उनके पास रोल है, एक अथॉरिटी है, बट जब कोई उनसे बात करना चाहता है तो आपको उनके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आती है, एक गुस्सा नज़र आता है और एक एंग्जाइटी नज़र आती है। तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि वन ऑफ कोर्स वो जो अचीवमेंट्स उनके पास हैं, जो रिसोर्सेज उनके पास हैं, जो अथॉरिटी उनके पास है, उस पर वो शुक्रगुजार नहीं है, और सेकेंडली वो इन चीज़ों को अपनी खुशी का बायस बनाने की बजाय अपने एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को
को रीज़न बना रहे हैं अपनी लाइफ को बुरा समझने में। ऐसे लोग जो इन सारी रिसोर्सेज के होने के बावजूद पॉजिटिव नहीं होते और खुश नहीं होते, उसका रीज़न यही होता है कि जब आप उनसे कन्वर्सेट करते हैं, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, तो उनको अपने अलावा सारी दुनिया ख़राब नज़र आ रही होती है और उसी की बेसिस पे वो सिस्टम को, अपनी कंट्री को और अपने एनवायरनमेंट को एक नेगेटिव किस्म का लेबल लगाना चाहते हैं। तो इसलिए आई थिंक इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना है, अपने आप को डेवलप करना है, खुश रहना है, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप ज़िंदगी को एक पॉजिटिव नज़र से देखना शुरू कर दें। और अगर हम अपने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमें हज़ारों लाखों ऐसे मिसालें मिलेंगी, अहादीस मिलेंगी जिसके अंदर ये बार बार रेफ़र किया गया कि आपको वही मिलेगा जैसा आप गुमान करते हैं, आपको वही नज़र आएगा जैसा आप गुमान करते हैं। और अक्सर औक़ात हमारी लाइफ के अंदर ऐसे होता है कि जिन चीज़ों को हम जैसे सोच रहे होते हैं, अगर हम खुदा न खास्ता ये सोच रहे होते हैं कि आज मुझे कोई ना कोई मुश्किल आएगी, तो डेफ़िनेटली हम किसी न किसी मुश्किल का शिकार होते हैं। और आज अगर हम ये सोच रहे होते हैं कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, हम दुआ से अपना दिन का आगाज़ करते हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो हम डेफ़िनेटली मुश्किलात से बचते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है और आप लोगों को ये सजेशन भी है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, नेगेटिविटी आई हुई है, तो अपनी जो दुनिया को देखने का लेंस है उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इसी तरह अगर इसको मैं एक और एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करूं तो इंसान बहुत इंटरेस्टिंग है कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपने इवेलुएट करना हो कि ये कैसे हमें इम्पैक्ट करता है और हम कैसे जो लेंस पहनते हैं उसी तरह हमें चीज़ें नज़र आती हैं। मैं अक्सर औक़ात ये ऑब्ज़र्व करता हूँ और ये फिर मिसाल देता हूँ उस वक्त लोगों को कि आप दो लोगों से मिलते हैं, दोनों आपसे हाल चाल पूछते हैं, दोनों आपसे पूछते हैं कि अच्छा आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आपके हालात कैसे हैं, आपके फैमिली कैसी है, आपकी जॉब कैसी है। तो एक इंडिविजुअल को आपका जवाब ये होता है कि बस जी गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बस चल रहा है जी, बस गुजारा हो रहा है। और एक इंडिविजुअल को आप ये बताते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खुश हूँ मैं, अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं मुझे और मैं जितना भी प्राउड फ़ील करूँ कम है कि मैं इस तरह की चीज़ों को अचीव कर सका हूँ अपनी लाइफ के अंदर। तो आप देखें बड़ा क्लियर एक डिफरेंस नज़र आता है और इसकी वजह ये है कि जिस इंडिविजुअल को आप ये समझते हैं कि वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, आप उसके ऊपर एक लेबल लगाने की कोशिश करते हैं, आपका रवैया भी उसके साथ वैसा ही हो जाता है। तो यही मिसाल अगर आप अपनी लाइफ के अंदर भी लेके चलें कि अगर आप ज़िंदगी को एक पॉजिटिव नज़र से देखना शुरू करें, उसका शुक्र अदा करना शुरू करें, उसमें जो भी आपको अब तक जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो नेमतें हैं, जो आपने चीज़ें हासिल की हैं, उसका शुक्र अदा करें, तो आप देखेंगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको जिनसे आपको खुशी मिली है, जिनसे आपको प्राउड मोमेंट्स मिले हैं। अगर आप उनको गिनना शुरू करें तो आई थिंक आपको बहुत टाइम लग जाएगा उन चीज़ों को काउंट करने में। और अगर उसी तरह आप ज़िंदगी की वो नेगेटिव चीज़ें निकालना शुरू कर देंगे, कब आपका कोई चीज़ खुदा खासा चोरी हो गई थी या कोई आपको चैलेंज आया था या कहीं पे आपने स्ट्रगल किया था, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर तारी होनी शुरू हो जाएंगी और आपको ज़िंदगी एक बहुत मुश्किल चीज़ के तौर पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और जब आप यही सोच आगे लेके चलते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी फ्यूचर लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है। और जो लोग अपने माजी को अपने साथ कंटिन्यू करते हैं, एक नेगेटिव माजी को अपने साथ कंटिन्यू करते हैं, उनका फ्यूचर भी डेफ़िनेटली नेगेटिविटी की तरफ जाता है। और जो लोग अपने माजी की अच्छाइयों को याद रखते हैं और उसमें से अच्छी चीज़ों को काउंट करते हैं, अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस को याद रखते हैं और जो बुरी चीज़ें हुई हैं उनको एज ए लर्निंग लेके चलते हैं, वो डेफ़िनेटली अपनी लाइफ को आगे पॉजिटिवली देखते हैं और उसमें से उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट्स ही मिलते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि और बात हमारी कहाँ से शुरू हुई थी कि जो साहब जिनसे मेरी कन्वर्सेशन चल रही थी और वो बहुत नेगेटिव थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे लाइफ में, जब मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई, उनसे मैंने बातचीत की, थोड़ा सा समझा और फिर उनको समझाया कि जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को एवेलुएट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वो शायद सही तरीका नहीं है। उससे बेहतर तरीका ये है कि जो उनके पास
ऑलरेडी चीज़ें हैं उनका वो शुक्र अदा करें, और उन चीज़ों को जो कि उनको बुरे एक्सपीरियंसेस के तौर पे मिले लाइफ से, उनको एज ए लर्निंग लेके चलें और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें इन ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस इन फ्यूचर। तो डेफिनेटली उनका माइंडसेट भी चेंज होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी और आने वाले दिन उनके बेहतर भी होंगे। तो आप लोगों से भी यही सजेशन है, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि लाइफ के बुरे एक्सपीरियंसेस को लर्निंग के तौर पे लें और जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं उनको आगे कंटिन्यू करें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और जिस तरह आप आगे अपनी ज़िंदगी को देखेंगे उसी तरह वो आपको नज़र आएगी। अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कॉलीग्स को, अपनी फैमिली को अगर आप पॉजिटिव नज़र से देखेंगे, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे अपने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर, तो आपको लोग और सब दुनिया भी अच्छी लगने लग जाएगी। और अगर आप उनकी नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करने लग जाएंगे और छोटी छोटी बातों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स भी ख़राब होंगे और दुनिया भी आपको ख़राब नज़र आएगी।